देखिए स्टूडेंट्स, ये आपका तीसरा क्वेश्चन तैयार है। इसके बाद लास्ट क्वेश्चन और है, उसके बाद हमारा पूरा इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स खत्म होगा और लास्ट क्वेश्चन को होमवर्क में दूंगा आप लोगों को, जो आपको खुद करना होगा। तो चलिए, क्वेश्चन थोड़ा सा टिपिकल है, क्वेश्चन थोड़ा सा लेंथी बनाया मैंने, कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन बनाया। समझने का पूरा मैं तरीके समझाऊंगा, कोशिश करूंगा पूरी। बस एक बात आपसे कहना चाहूंगा कि मैंने इसमें बैलेंस शीट नहीं बनाई है क्योंकि जगह की कमी थी मेरे पास। तो बैलेंस शीट किस तरीके से हम लोग ओपनिंग क्लोजिंग कैपिटल निकालेंगे वो भी मैं बताऊंगा। तो पहले क्वेश्चन को समझते हैं, क्योंकि क्वेश्चन करने से पहले उसको समझना बहुत जरूरी है। देखिए, इस क्वेश्चन में एक ट्रेडर है जो अपने अकाउंट पूरे नहीं रखता है, इसीलिए वो अपना प्रॉफिट और लॉस निकालना चाह रहा है और आपको एक स्टेटमेंट दे रहा है। यहाँ पर 2018 है, यहाँ पर 2019 है, कुछ एसेट्स हैं, कुछ लायबिलिटी हैं, 18 की और 19 की। देखते हैं क्या क्या है। स्टॉक है 10,000, 12,000, क्रेडिटर्स हैं 6,000, 7,000, डेटर्स हैं 20,000, 18,000, कैश इन हैंड है क्रेडिट में, ये बैंक ओवरड्राफ्ट है 10,000, 20,000, कैश एट बैंक है 10,000, 9,000, बैंक ओवरड्राफ्ट यहाँ पर नील है, यहाँ पर 6,000, बिल रिसिप्ट्स हैं 10,000, 9,000, फिक्चर्स हमारी एसेट्स हैं 12,000, 14,500, बिल्डिंग है 16,000, 10,000, मशीन है 10,000, 9,000, मोटर वैन है 20 एंड 10,000, लोन फ्रॉम 1,000 और 500। ये हमारी लायबिलिटीज है। इस पे इंटरेस्ट का एक आपका आ सकता है क्वेश्चन, वो मैंने नहीं दिया, लेकिन अगर आप लेते तो उसको इंटरेस्ट को एडजस्टमेंट में प्लस करते, लेकिन नहीं है, कोई बात नहीं। ये बैलेंस शीट का टोटल आया 1,25,000 एंड 1,25,000। अब देखिए, पहले मैं ये बात में समझाऊंगा, पहले मैं यहीं आ जाता हूं, पहले आप यहीं समझो बेटा। भाई आप ये बताइए कि एसेट्स और लायबिलिटीज कब दे रखी होती है, बस ये क्वेश्चन कि ये बैलेंस देने का मतलब क्या है क्वेश्चन का। तो सिंपल सा आंसर लिखेंगे नोट में कि इन दिस बैलेंस मेन आर ऑब्जेक्टिव फाइंड आउट ओपनिंग कैपिटल एंड क्लोजिंग कैपिटल। बिकॉज क्यों? बिकॉज क्वेश्चन हैज बीन नॉट गिवन द इंफॉर्मेशन अबाउट क्लोजिंग कैपिटल एंड ओपनिंग कैपिटल। ओपनिंग कैपिटल एंड क्लोजिंग कैपिटल नहीं है, इसीलिए आपको कुछ एसेट्स दी गई हैं और लायबिलिटीज दी गई हैं। अब कैपिटल निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? सारी एसेट्स माइनस सारी लायबिलिटीज। अब सारी एसेट्स 18 की और 19 की और सारी लायबिलिटीज 18 की और 19 की हम जोड़ेंगे और माइनस करेंगे। बैलेंस शीट बनाने की जगह नहीं थी, इसलिए मैंने यहीं पे एक छोटा सा फॉर्मूला लगाया कि सारी एसेट्स, मैंने क्या करा, कुछ नहीं किया बच्चों, मैंने सारी एसेट्स क्या कर दी, सारी एसेट्स प्लस, और सारी लायबिलिटीज क्या कर दी मैंने, माइनस। तो मेरी बची हुई क्या आ गई मेरे पास, कैपिटल। देखो, पहली एसेट्स है क्या होगी, प्लस होगी। 18 की 18 में, 19 की 19 में, तो पहले 19 की कर लेते हैं प्लस, क्रेडिटर माइनस हो जाएंगे, माइनस कर देना, फिर प्लस, डेटर्स प्लस होंगे, कैश इन हैंड प्लस होगा, कैश एट बैंक प्लस होगा, बैंक ओवरड्राफ्ट माइनस होगा, बिल रिसीव प्लस होंगे, फिक्चर्स प्लस होंगे, बिल्डिंग प्लस होगी, मशीन प्लस होगी, मोटर वैन प्लस होगी और लोन फ्रॉम ए माइनस होगा। यानी कि यहाँ पर क्रेडिटर, बैंक ओवरड्राफ्ट और लोन फ्रॉम तीन माइनस और बाकी सब प्लस। और जब सारे प्लस करके तीनों को माइनस करोगे तो रिमेनिंग अमाउंट जो बचेगा वो आएगा 98,000। ध्यान सुनना, आप सारे ट्रांजेक्शन जितने दे रखे हैं उसमें से सिर्फ तीन माइनस होंगे, 500, 600, 6,000 और 7,000, बाकी सब प्लस होंगे। इन सबको प्लस करके तीनों को माइनस करोगे तो 98,000 आपकी क्लोजिंग कैपिटल आ जाएगी। अब निकालते हो ओपनिंग कैपिटल। ऐसे ओपनिंग कैपिटल में स्टॉक प्लस कर देंगे, क्रेडिटर आता है माइनस, डेटर्स प्लस, कैश इन हैंड माइनस हो जाएगा क्योंकि ये हमारा एक तरह से ओवरड्राफ्ट है, फिर कैश एट बैंक, फिर उसके बाद बिल रिसीट प्लस होगा, बिल्डिंग प्लस होगी, मशीन प्लस होगी, मोटर वैन और लोन फ्रॉम ए, ये माइनस हो जाएगा। तो यहां से भी कितना माइनस हो रहे हैं, एक तो माइनस हो रहा है लोन फ्रॉम, एक माइनस हो रहा है आपका कैश इन हैंड जो कि क्रेडिट है, बैंक ओवरड्राफ्ट और क्रेडिटर, सारा प्लस करके तीनों माइनस कर दो, 6,000, 10,000, 16 और 70,000 रुपीज लेस करोगे तो ओपनिंग कैपिटल आ जाएगी 91,000। आई थिंक आपको ओपनिंग क्लोजिंग कैपिटल का तो समझ में आ गया। जब ये दोनों चीजें क्लियर हो गई तो बाद की ये चीजें हमारी एडजस्टमेंट्स में जाती हैं। सबसे पहले हम लोग वन बाय वन लेंगे। सबसे पहले ड्राइंग देखो, विड्रॉ फ्रॉम डोमेस्टिक। जब भी हम डोमेस्टिक यूज के लिए करते हैं तो इसका मतलब बिजनेस पर्पस के लिए
हम लोग विड्रॉल नहीं कर रहे हैं, हम लोग पर्सनल यूज के लिए कर रहे हैं, डोमेस्टिक यूज के लिए। तो ये ड्राइंग है, तो ड्राइंग कितनी कर रहे हैं 1000, कितनी कर रहे हैं 1000। एक तो ये प्लस हो जाएगी, LIC पर्सनल है प्लस हो जाएगी, हम मेडिकल की सर्विसेज ले रहे हैं खुद की पर्सनल 600 प्लस होंगे, ट्यूशन की फीस प्लस हो जाएगी, मिल्क वाले को दे रहे हैं पैसा प्लस होगा, लॉन्ड्री के पर्सनल खर्चे हो गए और इनकम टैक्स पर्सनल है, इन सबको आप प्लस कर दीजिए। तो देखते हैं कितना आता है, मेरे हिसाब से ज्यादा आएगा, मैंने कम दिया है टोटल। ठीक है, इसको हम 2100 ही करेंगे वरना क्वेश्चन पूरा मिस्टेक हो जाएगा, टोटल करने में गड़बड़ी हो गई है। ठीक है, तो उसको मैं 100 रुपीज कर देता हूँ। ठीक है, 1000 की जगह 100 रुपीज, 100 रुपीज प्लस 500 प्लस 600 प्लस 200 प्लस 100 प्लस 100 और प्लस 600। तो बेटा उसको मैं 500 कर रहा हूँ 600 की जगह, थोड़ा सा करेक्शन कर देना, एक तो 500 ये हो गया है और एक ये 1000 की जगह इसको 100 रुपीज कर लीजिए। अब अगर आप प्लस करते हो तो टोटल 2100 आ जाएगा, मतलब 2100 आ जाएगा। दोबारा प्लस करते हैं, 100 प्लस 5 600 6 1200 12 14 15 16 और 5, टोटल यहाँ का पूरा प्लस करेंगे तो कितना आ जाएगा 2500। दिस आर ऑल ड्राइंग्स, समझ में आ गया, ये सारी ड्राइंग्स है। ठीक है, अब आ रहा फर्दर, समझ में आ गया बेटा, सारी ड्राइंग प्लस कर देंगे। फर्दर बैड डेबिट्स कितने हो गए 500, उसके बाद क्या बनाना है PBD प्रोविजन डाउटफुल डेब्ट्स, उसके बाद PDD प्रोविजन डिस्काउंट ऑन डेटर। अब हम इस पे काम करते हैं स्टार्ट। तो फर्दर बैड डेबिट्स कितने हुए 500, सीधे लेस कर दो। अब हमारे डेटर्स जो क्लोजिंग है वो कितने 18,000 डेटर्स सीधे उठा के यहाँ ले लो। इसमें से जो बैड डेबिट्स हुए थे वो लेस करो, पहले लेस करो, रिमेनिंग आ जाएगा 70,500। 70,500 का 5% निकालिए पहले, 5%, 875, इसको भी लेस कर दो, फर्दर बैड डेबिट से लेस होगा। फिर इसमें से जो 70,500 है इसमें से 875 रुपीज जो आया था PBD वो लेस करेंगे तो रिमेनिंग अमाउंट आएगा 16,625। इसका भी कितना परसेंट निकालेंगे 2%, PDD प्रोविजन डिस्काउंट ऑन डेटर, तो वो आएगा आपको कितना 333। अब इन तीनों को प्लस कर लीजिए, ये आ गया 1708, समझ में आ गया 1708, ये आ गया आपका। एडिशनल कैपिटल मैंने ब्रेक कर दी है, आपको मैं दोबारा बता देता हूं। मैंने आप लोगों को सबसे पहले फर्दर बैड डेबिट्स ये लेस करेंगे, इसके बाद जो आएगा उस पर PBD बनाएंगे 5%, उसको लेस करके जो भी आएगा उस पर 2% PDD बनाएंगे। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद PDC 2% क्रेडिटर पे बनाना है, क्रेडिटर क्लोजिंग दे रखे हैं 7,000 रुपीज, 7,000 का 2% क्रेडिटर आएगा 140, ये जाके सीधा प्लस होगा। ठीक है, इसके बाद बैड डेबिट्स रिकवर दे रखे 100 रुपीज के, ये जाके सीधे प्लस हो जाएंगे 100 रुपीज, ये भी कंप्लीट हुआ। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है 5%, तो इंटरेस्ट हमेशा ओपनिंग कैपिटल पे देते हैं। ओपनिंग कैपिटल 91,000, 5% आएगा 4550। और क्योंकि एडिशनल कैपिटल क्वेश्चन में ये रही, ये हमारी एडिशनल कैपिटल है, ध्यान रखना ये हमारी एडिशनल कैपिटल है, क्योंकि इसने लॉटरी में प्राइस के लिए 1,000 रुपीज दिए, सेल करिए प्रोसीड्स क्या कार, पर्सनल कार जो थी वो बिजनेस यूज के लिए इसने सेल कर दी है। 6 और 1 कितने होते हैं 7,000 रुपीज। ठीक है, तो 6,000 रुपीज जो लगाए वो प्रीमियम पे लगाए हैं इसने। किस पे लगाए बेटा प्रीमियम पे लगाए, तो अपन इन दोनों को जोड़ के लगाएंगे, लॉटरी के 1,000 और 6,000 रुपए ये दोनों प्रीमियम पे जा रहे हैं 10%। तो देखो एडिशनल कैपिटल कितनी लगाई है 1,000 रुपए लॉटरी में, 6,000 रुपए उसने बिजनेस पर्पस के लिए कार ली है, 7,000, टोटल 7,000 प्रीमियम पे जा रहे हैं 10%, तो कितने हो गए 7,700 रुपए, 7,700 रुपीज। दोबारा देखना, प्रीमियम प्लस हो जाता है कॉस्ट में, डिस्काउंट होता माइनस हो जाता है कॉस्ट में से। 1,000 रुपए लॉटरी के लगाए हैं और 6,000 रुपए बिजनेस यूज के लिए कार ली है, तो टोटल इन्वेस्टमेंट कितना करा है एक्स्ट्रा एडिशनल 7,000 रुपए, इसका 10% प्रीमियम 7,700 रुपीज आ जाएगा। अब ये 7,700 रुपीज जो आए हैं इस पर एक्स्ट्रा ब्याज भी लगेगा 5%, वो आएगा 385। दोबारा देखें 1,000 और 6,000 टोटल होते हैं 7,000 रुपीज, इसका 10% आपका एडिशनल जो प्रीमियम है वो प्लस होने के बाद लेस होगा, तो प्रीमियम प्लस हो जाएगा कितना 700 रुपीज, उसके बाद ये माइनस कर देंगे और जो ब्याज देना है इंटरेस्ट देना है वो एडिशनल कैपिटल जो ओपनिंग है उस पर भी देना है और एडिशनल पे भी देना पड़ेगा 5%। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं, इसके बाद है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 2%, ये ड्राइंग पे देते हैं।
ड्राइंग कितनी थी 2100, 2100 का 2% होता 42 रुपीज, ये जाके प्लस हो जाएगा। उसके बाद आउटस्टैंडिंग सीधा माइनस हो जाएगा, प्रीपेड सीधा प्लस हो जाएगा, एक्रूड सीधा प्लस हो जाएगा 100 रुपीज, ठीक है, 100 200 रुपीज प्लस हो जाएंगे सीधे। उसके बाद आपका डेप्रिसिएशन देखो हमेशा ओपनिंग बैलेंस पर देते हैं कैपिटल के, तो डेप्रिसिएशन चार्ज करना है बिल्डिंग पर 5%। बिल्डिंग दे रखी है हमारे को ओपनिंग 16,000 रुपीज, तो बिल्डिंग यहाँ पे देख लीजिए 16,000 का 10% होता है 1,600 रुपीज, ठीक है, इस तरीके से चार्ज हो जाएगा। सैलरी जो मैं दे रहा हूँ 100 रुपीज दे रहा हूँ, सैलरी 100 रुपीज पर मंथ दे रहा हूँ, तो पर मंथ में 12 से गुणा हो जाएगा 1,200। हमें प्रोविजन बनाना है बीआर पर, रेस्पेक्ट टू 100 रेस्पेक्ट ऑफ बीआर, तो प्रोविजन फॉर बीआर लेस हो जाएगा 200 रुपीज। तो आपने देखा कि किस तरीके से थोड़ा क्वेश्चन टिपिकल था, लेकिन हमने समझने की कोशिश करी कि किस तरीके से मैंने आप लोगों को ये बताया और समझाया। अब मैं थोड़ा सा ब्लैक बोर्ड पर एक जगह बना रहा हूँ, मिटा दे रहा हूँ मैं इसको एंड में, और यहाँ पर मैं ऊपर कुछ चीजें समझा देता हूँ आपको ना, क्योंकि हमारी लास्ट वीडियो है। आपने देखा कि किस तरीके से मैंने आप लोगों को इसके एडजस्टमेंट बताया। मैं एक बार दोबारा से रिकैप मारता हूँ। सबसे पहले आप देखिए कि हमने फर्स्ट जो लिया, फर्स्ट ये हमने लिया एडिशनल, यानी कि ड्राइंग ली, क्या ली, ड्राइंग। हमने सारे ड्राइंग प्लस करी तो टोटल आया 2100, ये रहा फर्स्ट, ये हमने ऐड कर दिया। उसके बाद हमने लेस वाला आइटम लिया था, वो था हमारा एडिशनल कैपिटल। क्या था, एडिशनल कैपिटल। अब एडिशनल कैपिटल जो ली हमने वो ली लॉटरी 1000 और 6000 पे ये, तो 1000 पे तो ये ली और 6000 ये ली, टोटल कितनी हो गई 7000। अब क्योंकि प्रीमियम पे जा रही है तो प्रीमियम तो प्लस होगा, तो टोटल कितना हो गया 7700, जो कि हमारा क्या हो गया माइनस हो गया। उसके बाद हमने क्या लिया, लेस में हमने लिए बैड डेबिट्स, पीबीडी और पीडीडी, देखो 3 लिए ना, देखो गौर से देखो तीनों लिए। बैड डेबिट्स लिए हमने 500, उसके बाद हमने पीबीडी लिया 875, उसके बाद हमने लिया 333। अब ये कैसे आया 875 के साथ हमारे डेटर्स देखेंगे कितने थे 18,000 के, 18,000 में से 500 गए तो बचे 7,500 रुपीज, इसका हमने निकाला 5%, ठीक है, वो आया हमारा 875, ये आ गया। इसको भी हमने लेस किया 875 को, जो भी हमारे 875 आएगा ना वो हम इसमें से लेस कर देंगे इसमें से, तो हमारा कितना बचा, हमारा बचेगा 1625, इसका हम निकालेंगे 2%, तो वो आ जाएगा हमारा 333। इस तरह से ये हमारा एडजस्टमेंट निकला। बाकी आपको पता है इसमें आपको थोड़ी गड़बड़ी होती थी, मैंने समझा दिया। पीडीसी क्लियर है 7000 का 2% 140, बैड डेबिट से कवर सीधा क्लियर है 100 रुपीज। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, यस, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैसे निकाला हम लोगों ने, वो हमने निकाला ओपनिंग और एडिशनल पर। ओपनिंग कैपिटल हमारी 91, एडिशनल है ये रही, एडिशनल कैपिटल जो दे रखी है और ओपनिंग कैपिटल जो दे रखी है उस पर हमें 5% ही तो निकालना है, तो दोनों को 5% निकाल दो। इसका आ जाएगा 4450, इसका आ जाएगा 385, दोनों को हम क्या करेंगे उसमें जाकर के माइनस कर देंगे। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग सिंपल है 2100 रुपए है, इसका 2% निकाला 42। डेप्रिसिएशन सिंपल है, बिल्डिंग 16,000 रुपए की रखी है, ओपनिंग बैलेंस 10% 1600 रुपए, आउटस्टैंडिंग माइनस होता ही है सीधा 200 रुपीज, प्रीपेड 100 रुपए है, एक्रूड 100 रुपए सीधा माइनस कर दो 200, सैलरी पर मंथ है 100 × 12 1200 रुपए सीधा माइनस, प्रोविजन बीआर है 200 माइनस, ओपनिंग कैपिटल दे रखी है। तो ये है इस क्वेश्चन का पूरा समरी। आई थिंक मैंने पूरी कोशिश करी है आपको ये क्वेश्चन समझाने की। इसमें मैंने ओपनिंग बैलेंस शीट क्लोजिंग बैलेंस शीट नहीं बनाई, जगह की बहुत कमी थी, लेकिन इसी क्वेश्चन को हम लोग को समझना भी था, करना भी था, इसलिए सिंपल फॉर्मूला लगाया मैंने, सारी एसेट जोड़ दो, 19 की एसेट्स में से 19 की लायबिलिटी घटा दो, 18 की एसेट्स में से 18 की लायबिलिटी घटा दीजिए, जो बचेगा वो हमारी ओपनिंग और क्लोजिंग कैपिटल आ जाएगी, क्लोजिंग ऊपर जाएगी, ओपनिंग नीचे। बाकी के एडजस्टमेंट किस तरीके से बाय वन करके हो रहे हैं ये आपने देखा, लेकिन आप समझ जाइए मैंने कोई सा भी एडजस्टमेंट जो यहाँ लिया उसका सिंगल एंट्री सिस्टम उपयोग किया है, क्योंकि मेरा बिजनेस स्मॉल बिजनेस है, इसलिए मैंने इसका सेकंड इफेक्ट बैलेंस शीट पर नहीं पड़ने दिया। मैंने बैलेंस शीट एज इट इज जो तरीके थी उसी को प्लस और माइनस किया है, यानी कि कोई भी एडजस्टमेंट बैलेंस शीट में इफेक्ट नहीं कर रहा है। तो इस तरह से ये क्वेश्चन आपको सॉल्व करने हैं। मैंने पूरी कोशिश की आपको समझाने की। आई थिंक हमारी वीडियो आपको जरूर पसंद आएगी। फिर भी कोई कमी हो तो आप कमेंट करके बताएं। नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट लेसन में हम आपसे जरूर मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।